अब हम सागर मंथन शुरू करने से पहले कुछ शब्दों को समझेंगे। देव क्या है? क्या ये भगवान है या इंसानों से ज्यादा शक्तिशाली कुछ है? देव एक पुल्लिंग शब्द है और देवी एक स्त्रीलिंग शब्द है। देव भगवान है और शक्ति एक सामान्य समझ के अनुसार देवी है। वैदिक ग्रंथों में हर पुल्लिंग शब्द का एक स्त्रीलिंग समकक्ष होता है जो सृष्टि और अस्तित्व में दोहरी शक्तियों के संतुलन को दर्शाता है। वैदिक ग्रंथों में देव एक आकाशीय प्राणी और प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े दिव्य प्राणी हैं। वे अंतिम अर्थ में भगवान नहीं हैं, लेकिन मनुष्यों से परे शक्तिशाली संस्थाएं हैं जिन्हें अक्सर सार्वभौमिक सिद्धांतों के अवतार के रूप में देखा जाता है। वैदिक साहित्य के अनुसार परोपकारी अलौकिक शक्तियों को देव कहा जाता है। उन्हें सुर भी कहा जाता है और उनकी तुलना उनके समान शक्तिशाली लेकिन दुष्ट सौतेले भाइयों असुर से की जाती है। हालांकि असुर भी मूल रूप से देव हैं। उदाहरणों में शनि देव, राहु देव और केतु देव शामिल हैं, जिन्हें असूर्य के रूप में अलग किए जाने के बावजूद भी देव के रूप में पूजा जाता है। छोटे देवता जैसे अग्नि, जल और वायु को नियंत्रित करने वाले भी देव कहलाते हैं। मूल रूप से मनुष्य से अधिक शक्तिशाली कोई भी बल, तत्व या इकाई देव मानी जाती है। ईश्वर शब्द ऋग्वेद में नहीं आता है, लेकिन बाद में यजुर्वेद जैसे वैदिक साहित्य में अक्सर दिखाई देता है। इसका संबंध परमात्मा से है। माना जाता है कि असुर रात में पैदा होते हैं और अंधेरे से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। वैदिक ग्रंथों में उन्हें अक्सर शक्तिशाली प्राणियों के रूप में दर्शाया जाता है, जो प्रकाश की अनुपस्थिति में भी रूपक और शाब्दिक रूप से पनपते हैं। रात के साथ उनका जुड़ाव छिपी हुई शक्तियों, रहस्य और अदृश्य क्षेत्रों से उनके संबंध का प्रतीक है। यह देवों से अलग है जो दिन के उजाले, व्यवस्था और दिव्य चमक से जुड़े हैं। यह अवधारणा प्रकाश और अंधकार, ज्ञान और अज्ञान जैसी विरोधी ब्रह्मांडीय शक्तियों के बीच शाश्वत संघर्ष को दर्शाती है। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा देव, दैत्य, असुर, दानव, अप्सरा और अन्य शब्दों को समझना है। कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें प्रजापति दक्ष की 13 बेटियां भी थीं, जिनमें से प्रत्येक ने अलग अलग वंशों को जन्म दिया। सागर मंथन में जाने से पहले उनके वंशजों और उनके प्रतिनिधित्व को समझना जरूरी है। हम अनावश्यक जटिलताओं से बचते हुए केवल सबसे महत्वपूर्ण पत्नियों और बच्चों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। देवताओं की मां अदिति ने 12 दिव्य प्राणियों आदित्यों को जन्म दिया। उनकी संतानों में राजा इंद्र, वामन अवतार, रुद्र और वसु भी शामिल हैं। वैदिक ग्रंथों से एक बात तो तय है, आदित्य विभिन्न समय सीमाओं जैसे मनवंतरों में अलग अलग नामों से पैदा हुए हैं। जैसे जैसे सृष्टि आगे बढ़ी, विभिन्न युगों और मनवंतरों में अलग अलग प्रजातियां उभरी। कश्यप की पत्नियां कई मनवंतरों में प्रकट होती हैं, कुछ लगातार, जबकि अन्य अलग अलग युगों में नए रूप में उभरती हैं। स्तनधारी और पक्षियों सहित अधिकांश जीव दूसरे मनवंतर से पाए जाते हैं। उनकी बहन दिति के बच्चों को दैत्य कहा जाता है, जिनके वंश में मरुत, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, होलिका, प्रहलाद, विरोचन और बाली शामिल हैं। मरुत वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें राजा इंद्र के साथी के रूप में जाना जाता है। हालांकि उनका जन्म उनके खिलाफ खड़े होने के लिए हुआ था। कश्यप की पत्नियों में से एक मुनि अप्सरा और गंधर्व की मां है। अप्सराएं स्वर्ग लोक में रहने वाली स्त्री आत्माएं हैं, जिन्हें अक्सर दिव्य परियों के रूप में दर्शाया जाता है। वे अपनी इच्छानुसार अपना रूप बदल सकती हैं और
शियों को दिव्य शक्तियां प्राप्त करने से रोकने के लिए उन्हें बहकाने के लिए जानी जाती हैं। गंधर्व राजा इंद्र के दरबार में संगीतकार होते हैं जिनमें से ज्यादातर सुंदर पुरुष होते हैं जो महिलाओं के प्रति भावुक होते हैं। इंद्रलोक में अप्सराओं और गंधर्वों को अक्सर पति पत्नी के रूप में जोड़ा जाता है। हिंदू धर्म में गंधर्व विवाह बिना किसी औपचारिक अनुष्ठान के आपसी सहमति पर आधारित होता है। सुरसा एक हिंदू देवी और कश्यप की पत्नी है जिन्हें उर्गा की मां के रूप में वर्णित किया गया है, जो डायनासोर जैसे दिखने वाले आदिम सरीसृप हैं। डायनासोर को उस युग के सरीसृप माना जाता है। कश्यप की पत्नी दानु का उल्लेख ऋग्वेद में दानवों की मां के रूप में किया गया है। दानु शब्द आदिम जल को भी संदर्भित करता है जिसे इस देवता ने मूर्त रूप दिया होगा। कश्यप की पत्नियों में से एक क्रोधवशा असुरों के एक वर्ग की मां है जिसे क्रोधवशा के नाम से जाना जाता है। अपने क्रोधी स्वभाव के कारण उनकी संतानें क्रूर पशु, पक्षी, मछली और तीखे दांतों वाली सभी प्रजातियां हैं। दूसरे शब्दों में मांसाहारी प्राणी हैं। कामधेनु, जिसे सुरभि के नाम से भी जाना जाता है, एक दिव्य देवी और सभी गायों की मां है। हालांकि वह कश्यप की पत्नी है, लेकिन उसे अक्सर शियों, जमदग्नि और वशिष्ठ के कब्जे में बताया जाता है। कश्यप की पत्नी इला पौधों, लताओं और पेड़ों जैसी सभी वनस्पतियों की मां है। कद्रू नाग की मां है जो कि सांपों की एक जाति है। उनके प्रसिद्ध बच्चों में वासुकी और तक्षक शामिल हैं। कश्यप की एक और पत्नी अपनी बड़ी बहन विनाता के साथ उसका रिश्ता खराब था। विनाता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, सबसे बड़ा अरुण और दूसरा गरुड़, जो एक शक्तिशाली आकाशीय पक्षी था। अरुण को सूर्य की किरणों के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें संभवतः गासेस और मैग्नेटिक लाइंस की एक जटिल प्रणाली शामिल है। गरुड़ को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो तेज है, जो किसी भी रूप में आकार बदल सकता है और कहीं भी प्रवेश कर सकता है। वह महाकाव्यों में एक शक्तिशाली प्राणी है जिसके पंख फड़फड़ाने से स्वर्ग लोक, पृथ्वी और पाताल लोक या नरक का घूमना बंद हो सकता है। गरुड़ उस विचार और आत्मा का एक शाब्दिक अवतार बन जाता है जो भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है और उनसे अविभाज्य है। गरुड़ ब्रह्मांडीय तूफान के साथ विशाल आकाशीय पिंडों का प्रतीक है। गिद्ध के आकार का, संभवतः ब्रह्मांड की सीमा पर या विष्णु के निवास की ओर जाने वाला मार्ग। विष्णु के वाहन के रूप में चित्रित वह कद्रू के नाग बच्चों, नागों का सौतेला भाई और दुश्मन है। गरुड़ राजा इंद्र और इंद्रलोक के सभी देवों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। हमारा वर्तमान ज्ञान अभी इतना उन्नत नहीं है कि हम गरुड़ को पूरी तरह से समझ सकें या उसका अर्थ समझ सकें। जैसा कि वैदिक ग्रंथों में गरुड़ ने वर्णन किया है, एक अत्यंत शक्तिशाली इकाई या एक दिव्य शक्ति जो आकाशगंगाओं से भी नीचे के क्षेत्रों को आसानी से पार कर सकती है, संभवतः ग्रेविटी ग्रिडों के विनाश के माध्यम से। नागों को भी समझना आसान नहीं है, लेकिन उन्हें ग्रेविटी की अदृश्य रेखाओं के रूप में देखा जा सकता है, जो आकाशीय पिंडों को एक धागे जैसी संरचना में एक साथ रखती हैं। बड़े पैमाने पर ग्रेविटी ब्रह्मांड को आकाशगंगाओं और समूहों को जोड़ने वाले तंतुओं के एक विशाल नेटवर्क में आकार देता है, जो धागे जैसी संरचना जैसा दिखता है। गरुड़ एक विलक्षण शक्ति लगातार नागों को नष्ट करने के लिए काम कर रही है, जो हजारों की संख्या में मौजूद हैं। इसे एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में देखा जा सकता है जो ग्रेविटी ग्रिडों को कम कर रही है, फिर भी पूरी तरह से नहीं,
लेकिन संतुलन को बनाए रखते हुए और धर्म के सार्वभौमिक क्रम को बनाए रखते हुए ब्रह्मांड को विस्तार करने की अनुमति दे रही है। विभिन्न हिंदू ग्रंथों में दैत्यों, असुरों और दानवों के बीच एक स्वाभाविक गठबंधन है जो अक्सर इंद्र और उनके सहयोगियों देवों के खिलाफ लड़ते हैं। इस निरंतर संघर्ष ने देवों को दयालु, शक्तिशाली समूह और उनके विरोधियों को असुरों के रूप में अलग किया। देव प्रकाश का प्रतीक हैं, जबकि असुर अंधकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो व्यवस्था और अराजकता के बीच ब्रह्मांडीय संघर्ष को दर्शाता है। राक्षस और यक्ष मनुष्यों में पाए जाने वाले गुण हैं, जो अक्सर शरारती और परोपकार जैसे विरोधी गुणों का प्रतीक होते हैं। ब्रह्मांडीय निर्माण में उनका कोई सीधा महत्व नहीं है, लेकिन वे उन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मानव स्वभाव और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। वे पृथ्वी के दायरे में पाए जाते हैं। हाल ही में भारत के गुजरात राज्य के एक क्षेत्र कच्छ में स्थित लिग्नाइट खदान में वासुकी इंडिकस के जीवाश्म खोजे गए। यह प्राचीन सांप तब उत्पन्न हुआ जब भारतीय भूभाग अलग थलग था और बाद में 50 मिलियन साल पहले भारत के एशिया से टकराने के बाद उत्तरी अफ्रीका में फैल गया। वासुकी की विशेषताएं अजगरों से मिलती हैं। तक्षक नाग हवा में सरकने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है और इसे सबसे विषैले सांपों में से एक माना जाता है। ऐरावत ब्रह्मांड के 8 क्षेत्रों की रक्षा करने वाले 8 हाथियों में से एक है, जो राजा इंद्र का प्राथमिक वाहन है। इसके 4 दांत, 7 सूंड और एक सफेद रंग है, जो प्लेस्टोसिन युग के विशालकाय जानवर जैसा दिखता है। अब आइए ब्रह्मांड की दिव्य वास्तुकला के बारे में समझते हैं। मायासुर एक प्रमुख दानव। माया एक भ्रम का स्वामी था और अपनी भ्रामक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। वह दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा का प्रतिद्वंद्वी था और अक्सर उसे रावण से जोड़ा जाता है, जिसने भी भ्रम की कला में महारत हासिल की थी। मायासुर को सूर्य सिद्धांत लिखने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन वह अपनी वास्तुकला की प्रतिभा के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। उन्होंने रहस्यमय छल से भरी भव्य संरचनाएं बनाई। ऋग्वेद के कुछ हिस्सों में विश्वकर्मा को परम वास्तविकता के व्यक्तित्व के रूप में वर्णित किया गया है, जो सभी प्राणियों, जीवित और निर्जीव में मौजूद रचनात्मक शक्ति है। उन्हें ब्रह्मांड के वास्तुकार और दिव्य इंजीनियर दोनों के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो समय से परे मौजूद हैं। समापन से पहले आइए उपचार के बारे में भी जानें। धन्वंतरी हिंदू धर्म में एक दिव्य व्यक्ति हैं, जिन्हें चिकित्सा और आयुर्वेद के देवता के रूप में सम्मानित किया जाता है। धन्वंतरी का उल्लेख देवताओं के चिकित्सक और मानव भलाई के रूप में किया गया है, जो स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े हैं। उन्हें भगवान विष्णु के अवतार और दिव्य चिकित्सक के रूप में वर्णित किया गया है। भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार वे सागर मंथन या ब्रह्मांडीय महासागर के मंथन से निकले थे और अपने साथ एक स्वर्ण पात्र में अमृता का अमृत लेकर आए थे। अब जबकि हमने प्रमुख दिव्य प्राणियों और उनके व्यक्तित्वों को कवर कर लिया है, तो सागर मंथन में गोता लगाने से पहले एक स्पष्ट समझ होना आवश्यक है। देखने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. Don't forget to like the video. Another video is coming soon. Share this to your friends. Press subscribe button and like button.